जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। जब से मैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन अक्सर लोगों के सामने आता है कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का नोट किस तरह से बनाया जाए। राइट। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का नोट किस तरह से बनाया जाना चाहिए। देखो, बेसिकली 4 पॉइंट पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का नोट किस तरह से बनाया जाना चाहिए। और ये चारों जो पॉइंट है यहाँ पे जो भी मैं डिस्कस करता हूँ, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। राइट। हालांकि जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह ये इम्प्लाय होगा। नोट बनाने का तरीका हर जगह इम्प्लाय होगा। अब देखो, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का सिलेबस रखिए। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का सिलेबस रखिए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस ज़रूर रखना चाहिए और मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना शुरू कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना शुरू कीजिए और मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट बनाना चाहिए। तो नोट कैसे बनाया जाए? सबसे पहले सिलेबस लीजिए। जैसे यूपीएससी के सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस को सब पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे यूपीएससी का जीएस पेपर 3 की मैं बात करूं तो जीएस पेपर 3 अपने आप में एक ब्रॉड सिलेबस है इसका, तो उसको सब पार्ट में डिवाइड कीजिए। जैसे जीएस पेपर 3 की बात करोगे तो टोटल इसमें 20 सब पार्ट हैं और 20 सब पार्ट में जो 9th नंबर का सब पार्ट है उसको लेकर के हम डिस्कस करते हैं। वो है बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तनम, रेलवे आदि। राइट। तो आपने सब पार्ट में डिवाइड कर लिया। 9th नंबर का जो पॉइंट है जीएस पेपर 3 का, वो है बुनियादी ढांचा से संबंधित, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जिसमें ऊर्जा है, बंदरगाह है, सड़क है, विशाखापत्तनम है, विमानपत्तनम है, रेलवे है आदि है। अब देखो, अब इसको नोट कैसे बनाना चाहिए। तो ये तो मान लो कंप्लीट सिलेबस आपके पास हो गया। तो इसका नोट सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन का नोट बनाओ। स्टैटिक पोर्शन का क्या मतलब हुआ? स्टैटिक पोर्शन का मतलब हुआ कि वो चीज़ें जो आपके किताब में अवेलेबल हैं, जैसे बुनियादी ढांचा को लेकर के आपके किताब में जो भी अवेलेबल है उसका एक बेसिक नोट बनाया कि बुनियादी ढांचा के इम्प्रूवमेंट को लेकर के सरकार 1947 से लेकर के वर्तमान तक क्या की है, या एटलीस्ट आज से 10 वर्ष पहले तक चीज़ें आपको किताब में मिल जाएगा। 15 वर्ष पहले तक चीज़ें किताब में आपको मिल जाएगा कि सरकार ने क्या किया। जैसे मान लो बुनियादी ढांचा का एक पार्ट है ऊर्जा, तो ऊर्जा को लेकर के ऊर्जा का 2 भाग हो गया। एक तो परंपरागत ऊर्जा हो गया और एक हो गया रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। तो परंपरागत ऊर्जा में अभी तक सरकार ने क्या किया, या परंपरागत ऊर्जा में क्या क्या चीज़ें परंपरागत ऊर्जा के तहत आता है, क्या क्या चीज़ें जो है नवीकरणीय ऊर्जा के तहत आता है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जो आपकी किताब में अवेलेबल है उसका एक नोट बना लें। और उसके बाद जो पेपर आप डेली पढ़ते हैं उस पेपर पढ़ने के समय में जो चीज़ें आता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको वहीं पे नीचे में जाकर लिख लें। जैसे मान लो आपने बुनियादी ढांचा का जो है नोट बनाया हुआ और नीचे कुछ जगह आप छोड़ दें। राइट, कुछ जगह आप छोड़ दें और छोड़ने के बाद जो है मान लो नीचे 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज छोड़ दो अपने अकॉर्डिंग आप। तो वो पेज छोड़ने के बाद उसमें पेपर में जो भी चीज़ें आएगा, बुनियादी ढांचा से संबंधित जो भी चीज़ें आएगा उसको वहाँ पे जाकर के लिख लेना। जैसे मान लो बुनियादी ढांचा को लेकर के एक परियोजना चल रही है राष्ट्र में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी, जो 111 लाख करोड़ की परियोजना है। तो ये जाकर के लिख लें, ये करंट का न्यूज हो गया जो कि पिछले वर्ष शुरू हुआ है। इसी तरह से मान लो रेलवे को लेकर के आपने स्टैटिक पार्ट्स जो आपने किताब से लिखा है वो लिखा है, लेकिन करंट की घटना से अगर उसको कोरिलेट करोगे तो डीएफसी ले लो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है जिसके अंदर डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसको जाकर के नीचे लिख लें। राइट। इसी तरह से आपको मान लो पोर्ट के बारे में लिखना होगा, बंदरगाह के बारे में लिखना होगा, तो बंदरगाह को लेकर के जो सरकार परियोजना लाई है बंदरगाह के आसपास के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। राइट। जैसे सागरमाला परियोजना कहा गया,
इसी तरह से सड़क को लेकर के जो पुरानी कई सारी परियोजना चल रही है और वर्तमान में सरकार ने उसको लेकर के क्या किया है, बंदरगाह को लेकर के क्या किया है, इसी तरह से एयरपोर्ट को लेकर के विमानपत्तन जिसको कहा जाता है, एयरपोर्ट को लेकर के उड़ान योजना चूंकि रिसेंट टाइम की योजना है तो उसको वहाँ पे इनकनक्लेट कर लें, राइट। तो एस्थेटिक, मेरे कहने का मतलब है कि सिलेबस को सब पार्ट में डिवाइड करें, पहला काम ये है आपका। और जितना सब पार्ट में डिवाइड करते हैं उसके पास कुछ जगह छोड़ दें। जैसे ऊर्जा के बारे में आपने लिखना शुरू किया तो ऊर्जा के बारे में कुछ जगह छोड़ दें, राइट। पहले तो ऊर्जा का एस्थेटिक पोर्शन से लिख लें, नोट्स बना लें, उसके बाद उसमें कुछ जगह छोड़ दें और जो जगह आपने छोड़ा हुआ वहाँ पे अगर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ रहे हैं या करेंट का कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, अगर वो वहाँ पे जो छोड़ा हुआ जगह है वो अगर रिलेवेंट लग रहा है आपको तो वहाँ पे नोट कर लें। तो इस तरह से आपका नोट बन जाएगा। जो एस्थेटिक पोर्शन है और जो डायनेमिक पोर्शन है, करेंट का पोर्शन है, दोनों कंबाइंड आपको एक जगह मिल जाएगा और यही बेस्ट तरीका है नोट बनाने का, राइट। तो दैनिक जागरण या करेंट की घटनाओं को संबंधित टॉपिक से जोड़ें और उसी जगह पे जाकर के नोट कर लें, राइट, उसी पर्टिकुलर जगह पे। तो नोट बनाने का बेस्ट तरीका ये है, अगर आप कर सकते हैं तो इसको ज़रूर कीजिए। सिलेबस लीजिए, सिलेबस को सब पार्ट में डिवाइड कीजिए। सिलेबस जो सब पार्ट है उसका जो भी एस्थेटिक पार्ट है, जो सब पार्ट में आपने डिवाइड किया उसका सबसे पहले जो एस्थेटिक पार्ट है जो आपके किताब में दिया हुआ उसको जाकर के वहाँ पे लिख लें, शॉर्ट नोट बना लें। और उसके बाद जो है करंट या दैनिक जागरण जो पढ़ते हैं उससे संबंधित, उस न्यूज़ से संबंधित या उस घटना से संबंधित, उस सब पार्ट से संबंधित अगर कुछ चीज़ें चर्चा में आएगी तो उसको वहीं पे जाकर के नोट कर लें। दिस इज द बेस्ट वे टू मेकिंग द नोट, राइट। चलो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।